तो कल हमने ये बताया था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक नया डेफिनेशन बन के आया था, जो कि हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स हो। हाइड्रोकार्बन्स को सिंपली मैंने HC बोला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने को बोला था कि अगर मैं HC बोलता हूँ इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन जो मैंने बताया था वो बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, देयर डेरिवेटिव्स। अब देयर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन और कार्बन तो आ गए अभी, तो बाकी के बचे जो 10 में से 8 एलिमेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन जो भी होगा उनको अपन क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट था विद रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका कार्बन है उस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी, 4। और हमेशा जब भी वो बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके जी। फिर मैंने ये बता दिया था कि कार्बन मतलब ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, उनको अगर आपको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि हम सेपरेटली हर एक टाइप के कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ सके। तो एक पहला क्लासिफिकेशन जिस बेस पर था वो था आपका नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। वहां पर मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो उनको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते थे। याद है जी? अरे याद है कि भूल गए? क्या बात कर रहे हैं सर, हमें कल क्या खाया वो याद नहीं रहता, ये कैसे याद रहेगा? ऐसा नहीं करना है, थोड़ा रिवाइज करते जाओ। अगर जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा आपको, है ना? क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम क्लास में याद रखने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स बना के उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिनके लिए ट्रिक नहीं बन पाएगा, तो वो हम कैसे याद रखेंगे? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारेंगे हम, उसके लिए फिर से क्वेश्चंस लेंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल पार्ट अगर होगा तो इक्वेशंस अगर बनते हैं तो इन इक्वेशंस को याद रखने का तरीका कैसे होगा, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो याद हो जाएगा। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन। एक मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको कहते हैं सैचुरेटेड। और डबल बॉन्ड आए या फिर और बोल देता हूँ या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए तो उनको अपन क्या कहते थे, अनसैचुरेटेड। ओके जी, अनसैचुरेटेड, ये एक चीज मैंने बता दी थी। फिर इसके बाद एक दूसरा और बेसिस मैंने बता दिया था जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ चेन। जो चेन का पैटर्न होगा वो, तो उस पर एक आया था स्ट्रेट चेन और दूसरा क्या आया था, एक साइक्लिक चेन। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को अपन क्या कहते थे, असाइक्लिक। और साइक्लिक कंपाउंड को क्या कहेंगे, साइक्लिक। भाई ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है जी। तो ऐसा क्लासिफिकेशन अपन ने किया था। एक और चीज मैंने बताई थी कि और भी क्लासिफिकेशन होंगे जो कि हम आगे जाके कवर करने वाले हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही नहीं ले सकते उसको, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो आते जाएगा। बात क्लियर है? फिर हमने बॉन्डिंग बताई थी कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो कैसे बनाता है। ठीक है, वहां पर हमने दो नए पैटर्न के क्वेश्चन देखे थे। एक जो कि था स्ट्रक्चर को देख के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के स्ट्रक्चर को बनाना। ये सिंपल सी बात। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जो कल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये 3 और ये थे आपके 4। तो एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। बाकी लोगों ने ट्राई किया था कि नहीं, बताओ जल्दी जल्दी। आप लोगों ने ट्राई किया था? सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया था मुझे। मैंने जो बोला था ना कि जो आपका आंसर है उसका एक फोटो निकाल के मस्त मुझे भेज देना है, तो सिर्फ 3 लोगों ने भेजा था। बाकी लोगों को भी भेजना है रे। ठीक है, वो सही आएगा या गलत होगा उसकी चिंता अपन बाद में करते बैठेंगे, लेकिन पहले आपको एक ट्राई तो देना पड़ेगा ना यार। अगर आप ट्राई दोगे तभी तो अपने को पता चलेगा कि वो सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। सही आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत आ रहा होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझो कि गलत आएगा तो सर गालियां वगैरह देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ पर जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे क्लास में उतना ही ज्यादा हम आगे जाके एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा याद रहे, जो कि आपने बहुत बार महान महान लोगों से सुना होगा। ठीक है, तो वो महान महान लोग ऐसा बोलते कि भाई ये ट्रुथ है ना, यही सच्चाई है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा गलतियां करोगे, उतना ही ज्यादा आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वही अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये जो क्वेश्चन पैटर्न है, इस क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से अगर पहले वाले को देखते हो आप, ये क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होगा, वहां पर हम सभी एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उनका सिंबल लिखेंगे, उसके पैर के पास उसका टोटल नंबर लिखेंगे कितना होता है करके। बराबर? तो देखो भाई, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला जो है ना आपका, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका आंसर जो है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें जो आपका फर्स्ट नंबर का है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो बस काउंट करना है, सिंपल सी बात है, काउंट करना है। देखो कार्बन कितने नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है, लिख दूं मैं। कार्बन कितना हो गया है 4। अब हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ भी तो नहीं था। हाइड्रोजन कितना हो गया 8। ये देखो बिल्कुल बच्चे बच्चे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। तो ये अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड्स बहुत बड़ा बड़ा होते जाएगा ना, वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और इस पैटर्न में भी आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो वही दिक्कत हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान है इधर। अरे ध्यान है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है, फोकस इधर रखे बोर्ड पे भाई साहब, इधर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड को देख लो, बस काउंट करना है और जल्दी जल्दी बता देना है। सेकंड कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, टोटल कार्बन नंबर 7। और हाइड्रोजन को गिना जाए, 3 3 6 3 9 3 12 13 14, हो गया। हाँ नहीं, एक और बाकी है, एक और बाकी है रे, ये यहाँ पर एक मिस कर गया मैं। ये यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। देखो ये कैसे पता चला मुझे, कार्बन की जो वैलेंसी है 4, वो हर बार 4 की 4 कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक भी कम होता है इसका मतलब वो गलत है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं लगा था, जो कि मैंने अभी लगा दिया काउंट करते हो। समझ में आ रही बात। तो इस पर भी ध्यान देना है कि हर एक कार्बन का वैलेंसी जो 4 है, मतलब 4 बॉन्ड तो दिखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, 4 से ज्यादा नहीं और 4 से कम भी। तो यही हम यहाँ पर करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो कार्बन तो है 7। अब हाइड्रोजन की अगर बात करते हो तो गिन लेते हैं, अच्छे से गिन लेते हैं, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, एच कितना है 17। अभी सही है, क्लियर है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को करना है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन तो कितना है, सॉरी कार्बन कितना है 7 7, ये नहीं 1 8, ये वाला 3 3 6 7 और एक 8, आपका कार्बन तो कितना हो गया 8। अभी हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। फिर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, हाइड्रोजन कितना हो गया है 12। तो इस तरह आप आराम से किसी भी स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्या सभी को ये क्लियर हो चुका है, कोई डाउट हो तो जल्दी से अभी पूछ लो। तो इस आंसर के बाद हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको थोड़ा कर लेते हैं। इसके लिए हमें जगह लगने वाली है, तो ये मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ध्यान दो, जब आप किसी कंपाउंड के, किसी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं तो वो थोड़ा आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, देखो वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एक हाइड्रोकार्बन को बना रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका बना रहे हैं। तो बॉन्ड्स पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक मैं सिंपल पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ कैसा करेंगे, मतलब कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। पहले देखो, कार्बन आपके पास कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 40। तो सबसे पहला तो आपका स्टेप यही रहेगा कि आप कार्बन नंबर जो है, कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में लगा दो। क्योंकि अभी यहाँ पर आपको ये पूछा नहीं है ना कि साइक्लिक, मतलब ये स्पेसिफिक बताना नहीं है कि साइक्लिक होगा या फिर स्ट्रेट चेन है, तो हम स्ट्रेट चेन वाला ही बनाएंगे नॉर्मली। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछता है कि भाई साइक्लिक बना के दिखाओ, तो हम साइक्लिक भी बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। अगर वो पूछेगा, तो नहीं पूछ रहा है तो अपन स्ट्रेट चेन में बना लेंगे। तो देखो कार्बन कितने हैं 6, तो पहला काम तो आपका यही रहेगा कि 6 कार्बन आप स्ट्रेट चेन में लगा दोगे। ये होगा 4 5 और 6, भाई दिख रहा है सभी को, बोलो दिख रहा है। अभी ध्यान दो, अभी आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन, गिन लो, हाइड्रोजन लगाना है ना। एक आपको सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं, तो देखो जो कि आपने 10 क्लास में पढ़ी हुई है, अगर आपके पास अल्केन होता है, अगर आपके पास अल्कीन होता है, या फिर अगर आपके पास अल्काइन होता है ना, जो कि आपको ये बताता है अल्केन में सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा, ऐसा बताता है। और अल्काइन में ये बताया जाता है कि कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको पता है। अब इनका कुछ जनरल एक फॉर्मूला होता है जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। अल्केन का क्या था, बोलो CnH2n+2, यहाँ पर बोलो CnH2n सिर्फ 2 था, सॉरी सिर्फ H2n ही था, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो चुके।
फिर इसमें और दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, दैट इज CnH2n-2। अब यहाँ पर n क्या है, तो n है आपका कार्बन नंबर। क्या है भाई, कार्बन नंबर। तो उस कार्बन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का नंबर बता सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो अल्केन की कैटेगरी का है, क्या वो अल्कीन की कैटेगरी का है, या फिर क्या वो अल्काइन का कैटेगरी का है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात में समझ में आ रही है ना। तो देखो ऐसा ही हम यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका Cn है, मतलब C का जो n नंबर होता है, तो यहाँ पर n अगर आपका 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना दिया है, देखो 6 टू 12 प्लस 2 14, दैट इज ये अल्केन कैटेगरी का है। दिख रहा है आपको। ये इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, C6H 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 14 आ रहा है, 6 टू 12 प्लस 2 14, तो C6H14 इसका मतलब ये अल्केन कैटेगरी का है। और अगर अल्केन कैटेगरी का है, इसका मतलब कार्बन में सभी बॉन्ड्स क्या रहेंगे, सिंगल। तो ये तो तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ये बताएं कि किस कैटेगरी का है। लेकिन इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन पड़ता है जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाए या फिर कुछ ऐसा आ जाए, मतलब वहां पर बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये दिक्कत हम यहीं पर सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। कैसे, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप तो पहले क्या कर लो, ये कार्बन कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड्स बना लो, बना लेंगे भाई। ठीक है जी। अब इसके बाद करना क्या है, आपको हाइड्रोजन जितने हैं उतने हर एक कार्बन पर लगाने की कोशिश करना है। मतलब पहले आपको अल्केन बनाना है, सिंपल अल्केन बनाना है। तो देखो हाइड्रोजन कितने लगेंगे अपने पास, अगर आपका C6 है तो C6 के हिसाब से H कितना लगेगा बोलो, 14 लगेगा। तो देख लो एक बार, सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड्स के साथ कार्बन लगाने के बाद आप सभी हाइड्रोजन लगा लो, सिंपल अल्केन बना लो। यही सिंपल तरीका होगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो। पहले आप क्या कर लो, कार्बन के नंबर स्ट्रेट चेन में नंबर साइज बना लो, एक स्ट्रेट चेन बना लो। फिर हर एक कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगने वाले उतने लगा लो, अल्केन बना लो सिंपल। फिर जाके चेक करो कि क्या जो आपके हाइड्रोजन आपने लगाया है अपने मन से, क्या वो एक्चुअल हाइड्रोजन नंबर से मैच हो रहा है। और अगर मैच हो रहा होगा तो करेक्ट है, और अगर नहीं हो रहा होगा तब क्या करना होगा, वो मैं इन दोनों इक्वेशंस में या इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब इसके लिए अगर देखते हो तो हाइड्रोजन नंबर देख लो कितना हो गया, ये 3 3 6 6 6 12 13 एंड 14 हो गया भाई, 14 हो गया। तो हाइड्रोजन नंबर यहाँ पर भी 14 था और आपके स्ट्रक्चर में भी 14 है, इसका मतलब कोई डाउट तो यहाँ पर नहीं है, क्लियर है, करेक्ट है उसका। ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है यहाँ पर काउंट करने वाला हाइड्रोजन नंबर और यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर में कुछ कम ज्यादा हो, तब क्या करना है, वो वाला तरीका मैं सिंपल बताने वाला हूँ अभी। तो ध्यान दे इधर, सेकंड क्वेश्चन जो कहीं करने जा रहे हैं उसी पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लो C3H6 है, कितना है C3H6, कैसे बनाओगे, 3 कार्बन तो आप बनाओगे स्ट्रेट चेन में क्योंकि कार्बन नंबर कितना है 3। अब हमारा ये मेथड होता है कि हम पहले अल्केन बना लेंगे। अब अल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन लगा लो, ये भाई ये लो, हाइड्रोजन मैंने लगा दिया है। तो देख लो सिंपल अल्केन ही बनाना है पहले, ठीक है। ये गलत नहीं है, ये तरीका होता है, क्योंकि आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करोगे ना तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर आपका करेक्ट आंसर हमेशा होगा। तो यही तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले तो आप सिंपल अल्केन बना लो। फिर मेथड, फिर क्या बताया मैंने, स्टेप क्या बताया, फिर आप ये हाइड्रोजन जो है वो एक बार काउंट कर लो। तो ये 3 3 6 और 2, बोलो कितना, 8। तो इस कंपाउंड में जो आपने अल्केन के हिसाब से हाइड्रोजन निकाला है वो कितना है, वो तो है 8। लेकिन आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना है भाई, 6। इसका मतलब करना क्या है, दो हाइड्रोजन को अलग करना है कि नहीं, दो हाइड्रोजन को अलग करना है। अब जो दो हाइड्रोजन हमें कम करने हैं वो कहां से करोगे, ये वाली बात ध्यान दो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेता हूं, द हाइड्रोजन atoms टू बी रिमूव्ड। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम्स आपको रिमूव करने हैं, जितने भी करने होंगे, यहाँ पर 2 करने की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है कभी कभी आपको 4 करने की जरूरत पड़ो। ठीक है, तो कोई भी चीज हो तो करना क्या है, ऑलवेज रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है जी, फ्रॉम, या फिर करेंगे क्लोज कार्बन एटम। ठीक है, क्लोज कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन एटम क्लोज हो, एक दूसरे के बहुत पास पास हो, मतलब ऐसा समझो एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा वाला कार्बन, तो उन दो नियरेस्ट कार्बन के बीच में ही आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा यूज में लेना है जब भी आप क्या कर रहे होगे,
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या कर रहे होगे, स्ट्रक्चर निकाल रहे होगे। बोलो भाई, क्या आपको ये बात क्लियर है? ये समझ में आगे आया आया है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर है? वैसे तो आप देखो, वैसे तो आप कैसे भी रैंडमली बना सकते थे, लेकिन रैंडमली क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर कौन सा स्पेसिफिक बनेगा, ये अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले, तब आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है, मैंने क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले तो आप अल्केन बना लो सिंपल, अल्केन के बाद फिर चेक कर लो जितने हाइड्रोजन आपके स्ट्रक्चर में बने हैं और जितने आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, क्या वो मैच हो रहे हैं, और अगर मैच नहीं हो रहे तो चेक कर लो कितने हमें कम करने हैं, और जितने हाइड्रोजन हमें कम करने हैं वो हम कहाँ से करेंगे, जो क्लोजेस्ट कार्बन एटम होंगे वहीं से हम कम करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? जल्दी बोलो, अरे बोलो जी, क्या आपको ये वाली बात क्लियर है? और अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम इस पॉइंट पर अमल करते हुए करेक्ट स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये लिख के हो गया है, ये जल्दी जल्दी लिखना है। अगर लिखना छूट जाए ना, हम यहाँ पर थोड़ा स्पीड अप हो सकते हैं, तो अगर लिखना छूट जाए तो फिर से रिकॉर्डिंग देख के आप आराम से कर सकते हो, बताइए। तो इसको मैं फिलहाल मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें जगह लगेगी। तो बात ध्यान रहे, जब भी हाइड्रोजन एटम इलिमिनेट करना है तो वो हम क्लोजेस्ट कार्बन एटम से ही इलिमिनेट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखो होता कैसे है, अब तक जो आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे वो बहुत ज्यादा रैंडम था, मतलब आप कैसे भी पढ़ रहे थे अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो यहाँ से हमें क्या करना है, दो हाइड्रोजन इलिमिनेट करने हैं। तो किसी भी दो एडजेसेंट कार्बन में से दो हाइड्रोजन इलिमिनेट करना। देखो मैंने ये मान लो कि ये दो हाइड्रोजन इलिमिनेट कर लिए, ठीक है? या तो इन दोनों में से करो या फिर इन दोनों में से, ऐसा नहीं करना है एक इधर का एक इधर का, बिल्कुल नहीं। आपको दो क्लोजेस्ट कार्बन के बीच में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इलिमिनेट करना पड़ेगा। कर लिया है। अब इलिमिनेट करने के बाद वैलेंसी चेक कर लो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी, इसकी भी 3 वैलेंसी, इसका मतलब इसका एक वैलेंसी बाकी है, इसका भी एक वैलेंसी बाकी है। क्या करेंगे, दोनों में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे भाई। समझ में आ गया? तो ये होता है तरीका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर निकालने का है, और यही एक करेक्ट तरीका है। तो अब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। देखा जाए एक बार, एक दो तीन, तीन कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 3 6, करेक्ट है। क्या आपको बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड को आप ध्यान में रखें और यही यूज करते हुए बाकी के स्ट्रक्चर का आप क्या कर सकते हो, बाकी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी बात पर ध्यान देते हुए हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब हम थर्ड का आंसर निकालने जा रहे हैं, जो कि है आपका ये C5H10। C5H10 देख लो, 5 कार्बन का तो आपका क्या बनेगा अभी, स्ट्रेट चेन, एक ज्यादा हो गया, सॉरी, हाँ 3 2 5 हो गया। अब पता है प्रोसेस क्या करेंगे, पहले तो अपन अल्केन बना लेंगे, चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बना लिया है हमने अल्केन। अल्केन मतलब हर एक कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, बन गया है। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, ये देख लो, ये 5, ये 5, बराबर। 5 5 कितना हो गया, 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। मतलब हाँ समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन ज्यादा बन रहे। अब अगर भाई दो हाइड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं तो उन दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे। कहाँ से हटाना है, दो क्लोजेस्ट कार्बन से। कोई भी दो ले सकते हो आप, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो, लेकिन आपस के मतलब एकदम पास वाले होने चाहिए। अगर एक दूसरे के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस, दो कार्बन का डिफरेंस आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, मतलब वहां पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसीलिए, है ना? तो कोई भी दो क्लोजेस्ट कार्बन ले लो जो भी आपको अच्छा लगता है, मैं ये वाले ले रहा हूँ। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन निकाल लिया है, वैलेंसी चेक कर लो, इसके एक वैलेंसी कम, इसकी एक वैलेंसी कम, दोनों को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे विथ डबल बॉन्ड, हो गया बैलेंस। समझ में आ रही बात? तो इस तरह आप आराम से कर सकते हो। अब ऐसे ही ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको कर लो, यहाँ पर आपको थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा, लेकिन वो भी अपन आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, ध्यान दो। अभी इसका अगर मैं कर लूं तो कार्बन कितना है, 4। तो देखो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, 4 कार्बन है तो ये भाई 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दिए हैं। फिर मैं लगाऊंगा हाइड्रोजन, तो ये लगा लिए हैं हमने क्या, हाइड्रोजन। बात क्लियर है आपको? ठीक है जी, ये हाइड्रोजन लग चुका है। इसके बाद हाइड्रोजन को किया जाएगा काउंट, 4 4 2 8 एंड 10। 10 हाइड्रोजन आए हैं आपके स्ट्रक्चर में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना बोला है, 6। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन ज्यादा आए हैं। हाँ बोलो क्या करोगे, 4 हाइड्रोजन को आपको इलिमिनेट करना है। क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को इलिमिनेट करना है। अब ध्यान दे, 4 हाइड्रोजन को इलिमिनेट कैसे करेंगे, एक साथ ही कर लेते हैं ना। क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, खत्म कर देंगे, मतलब दोनों कार्बन जो आपके आसपास के कार्बन है वहीं से 4 हाइड्रोजन इलिमिनेट कर लेंगे।
कोई भी 4 हाइड्रोजन, मतलब ये देखो, अगर मैं इन दोनों कार्बन की बात करता हूँ तो 4 हाइड्रोजन करना है, तो देखो इस पर 2 है, ये 2 इलिमिनेट हो चुके हैं, इस पर 3 है, 3 में से 2 ही तो जाएगा, तो मान लो मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अभी देखो वैलेंसी पर ध्यान दो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2। अभी भी 2 बॉन्ड की बाकी है, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं और 2 बॉन्ड बाकी है, तो क्या करेंगे? एक ऊपर एक नीचे, तो बन गया भाई ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो अभी आपका स्ट्रक्चर आराम से बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ लोग क्या कर सकते थे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से, तभी भी आपका क्या होता, सही होता, तब भी आपका सही होता। बस ये करने का तरीका है, यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन इलिमिनेट करने थे तो चाहे चारों हाइड्रोजन आप 2 कार्बन से निकाल लो, या फिर 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन से, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन से, वैसा भी आप कर सकते हो आराम से। तो उसका भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूँ। ये ले लो 4 कार्बन, यहाँ पर हमने लगा दिए है क्या, जितने हाइड्रोजन हमारे पास रिक्वायर्ड थे वो हाइड्रोजन। ये बस एक करने का तरीका है। अब ये जो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर आए हैं, देखो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये जो अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा, तो उन दोनों में से करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि आप अल्कीन बनाओ, तो ये वाला बनाया जाएगा, और अगर बोलता है कि अल्काइन बनाओ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है अल्काइन, तो ये वाला बनेगा। बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं 4 हाइड्रोजन निकालना चाहूँ तो 2 मान लो मैं यहाँ से हटा दिया है, अगर 2 वहां से हटाया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बोलो पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। ठीक है, और 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो चाहो ये इन दोनों के बीच में हटा लो या फिर इन दोनों के बीच में। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में हटाओ, तो ये लो, ये हटा दिया मैंने। हटाने के बाद यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपके पास 2 स्ट्रक्चर आए, एक स्ट्रक्चर नंबर ए और ये स्ट्रक्चर बी। अब दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर ये कौन सा आंसर आपसे चाहता है। अगर ये कहता है, क्वेश्चन पूछने वाला अगर आपको कहता है कि भाई इसका आप क्या करके बताओ, एक ये जो है, चलो मैं ये बोल देता हूँ, अगर वो चाहता है कि अल्कीन बना के दिखाओ, तो अल्कीन मतलब वहां पर डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका करेक्ट होगा। अगर वो कहता है कि आप क्या करके बताओ, एक अल्काइन बना के बताओ, अगर वो कहता है कि एक अल्काइन बना के बताओ, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये करेक्ट होगा। तो ये डिपेंड करेगा किस क्वेश्चन, मतलब क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जो पूछा जाएगा वो अपन आराम से कर लेंगे, प्रोवाइडेड आपको ये सारा समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी जल्दी से बताया जाए, क्या आपको ये बातें क्लियर है या फिर नहीं है? यहाँ पर आपने एक नई चीज ये सीखी है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते थे, दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन को हम कैसे पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप एक छोटा सा हेडिंग लगा लो, क्या लगाना है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की ही बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बाद में आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसमें सभी आ जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते, बाद में करना क्या है, एलिमेंट को लगाना ही तो है, वो अपन लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके देख लो कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं बता देता हूँ रिप्रेजेंट किस किस तरह अपन हाइड्रोकार्बन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि जो अभी अपन ने क्वेश्चन में किया था। मतलब अगर आप एक अल्केन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप क्या करोगे, आप ये यूज करोगे CH2N+2, ये जो जनरल फॉर्मूला उसका होता है। ठीक है, इससे अगर आप एक कार्बन का अगर मॉलिक्यूल बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, एन का वैल्यू 1 रख दो, एन का वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो C1 और H कितना हो जाएगा, 2 into 1, दैट इज, चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर C1 और H कितना हो जाएगा, 2 into 1 + 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको पता है 1 जो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होता है, तो सिर्फ C लिखा है मैंने। अब हाइड्रोजन देख लो, 2 into 1 दैट इज 2, 2 2 4, ये क्या पढ़ा है, ये बच्ची वाली बात है मुझे पता है, लेकिन ऐसा हमेशा आप करके देख लो, मतलब कम से कम मन मन में तो करके देख लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या होता है, अगर यहाँ पर आप गलती कर दोगे, एक आध हाइड्रोजन अगर मिस हो जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना? तो हम छोटी सी गलती भी हम ना करें, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कहाँ पे गलती हो सकता था आपसे, ये वाला चीज जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। अगर आप 2 कार्बन वाला बनाना चाहते हो तो बना लोगे आराम से, अभी बना लू मैं डायरेक्ट, अभी डायरेक्ट बना लो।
तो देखो ये कितना हो जाएगा C2 और H, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना 6। ठीक है जी, बना दोगे आराम से, है ना। तो ये होता है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे अल्केन के लिए किया है वैसे ही आप चाहो तो अल्कीन के लिए भी कर सकते हो, कर सकते हो। अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, सिंपल। ठीक है, अब एक कार्बन वाला करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, C, हाँ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, C1, ओके। और हाइड्रोजन बोलो CnH कितना हो जाएगा, 2 into 1 दैट इज CH2। ये होगा नहीं होगा, हाँ ये होगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ध्यान दो इधर। इसका जब आप स्ट्रक्चर निकालोगे तो कार्बन और अपने पास हाइड्रोजन कितना है भाई, दो ही तो है। अब अगर हाइड्रोजन दो है तो इस मॉलिक्यूल पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि हाइड्रोजन का वैलेंस ही तो बैलेंस है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कार्बन का बैलेंस ही बैलेंस है क्या, बोलो, नहीं है ना, बैलेंस ही बैलेंस नहीं है। अब अगर उसका मैंने सही किया, हाँ, अगर बैलेंस ही उसका बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आप में से कुछ महानुभाव ये कह सकते हैं कि सर डबल बॉन्ड ही तो बनाना है ना, हाइड्रोजन के साथ बना लो। तो नहीं बना सकते भाई, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब 1 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, बात क्लियर है। इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। अब अगर डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकते तो कार्बन का वैलेंसी भी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। मैंने बताया था नेचर में मॉलिक्यूल कौन सा एग्जिस्ट करता है, जो स्टेबल होगा। अब अगर ये स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात क्लियर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया है तो दो कार्बन का भी बना के देख लो, कैसे बनाओगे, C2H2 2 4। अब देखते हैं कि क्या ये बन पाएगा या नहीं। तो स्ट्रक्चर आपको आता ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर निकालना आता है, क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में कितना हो जाएगा, दो, मतलब पहले तो एक सिंगल बॉन्ड बना लो, हाइड्रोजन तो अपन बाद में लगा लेंगे, लेकिन पहले अगर मैं हाइड्रोजन अल्केन के हिसाब से अगर लगाऊं तो ये हो गया इतना, 6, हमें चाहिए कितना, 4, तो दो को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कौन सा एलिमिनेशन, जो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन है, मतलब एक दूसरे के बाद आने वाले जो कार्बन है वहीं पे करते हैं अपन। कर लिया है तो वैलेंसी देख लो, एक एक कम हो चुका है तो लगा देंगे क्या, डबल बॉन्ड। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अल्कीन का कर लिया है, वैसे ही आप अल्काइन का आराम से कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, बोलो कोई डाउट हो इसमें तो जल्दी से पूछ, जल्दी जल्दी पूछना है भाई, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना, डाउट नहीं है। अब अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में कुछ होता नहीं है, हम एटम्स लिखते हैं या फिर एलिमेंट लिखते हैं और उसका नंबर लिखते हैं उसके पैर के पास, सिंपल बात है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या आता है, एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर मैं ये बोलता हूँ कि C2H6 है, तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब क्या है, वहां पर हम सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं विथ ईच एंड एवरी बॉन्ड। तो अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं, इट इट शोज ईच एटम, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। मतलब आपको हर एक एटम दिखाना है और उन सभी एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होगा हर एक बॉन्ड को दिखाना है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अगर मैं इसका बनाना चाहूँ दैट इज C2H6, जो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है, उसका अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म बनाना चाहूँ तो क्या को बनाऊंगा मैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वही जो अपन ने क्वेश्चन में किया था ना, स्ट्रक्चर बनाना, तो यही वो स्ट्रक्चर है। लेकिन ध्यान रहे हर एक बॉन्ड हर एक एटम को अच्छे से दिखाना आपको आना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6, आपको पता है 6 हाइड्रोजन है, तो मैं हर एक कार्बन पर 3 3 लगा दूंगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म। तो ये कुछ नई चीजें आपको पता नहीं चली, ये वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा होता है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस तो अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन में कर ही ली है। ठीक है, तो ये बस एक उनके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। चलो ये एक बार चीज इसको लिख लो, ये जो दो रिप्रेजेंटेशन है ये तो बहुत हल्की रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप आराम से कर लोगे, ये एक बार पहले लिख लो, लिख लो और लिख के हो जाए तो जल्दी से बोल दो। इसके बाद हमें एक और अच्छे से मतलब और दो फॉर्म देखने हैं हमें, वो दो फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दूंगा। लिख के हो गया है, चाहो तो आप फिर रिकॉर्डिंग देखकर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड के बाद हम थर्ड देखने जा रहे हैं यहाँ पर।
थर्ड जो होता है वो होता है आपका कंडेंस्ड फॉर्म। कौन सा होता है? कंडेंस्ड फॉर्म। ये फॉर्म हम रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर आपको कोई बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है और बोला जाता है कि उसका एक्सटेंडेड फॉर्म बनाओ, तो जान निकल जाएंगी, है ना। मैं अगर 10 कार्बन का दे दूं तो आप थक जाओगे निकालते निकालते, है ना। 10 12 20 25 जितने भी कार्बन का दे दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उतना मेहनत हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे बचाएंगे, उसी के लिए हम कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स जो है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और बहुत जल्दी से बहुत आराम से आप क्या कर लोगे, मॉलिक्यूलर या फिर जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बता दोगे। तो उसी के लिए जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो है आपका कंडेंस्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें हमें दिखाना क्या पड़ता है, मैं बता रहा हूँ कि इट शोज ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की यहाँ पर हम दिखाते हैं अलोंग विथ हाइड्रोजन एटम्स विथ ईच कार्बन एटम। बोलो भाई, क्या आपको बात समझ में आ गई है? ये जो कंडेंस फॉर्म है इसमें आपको करना कुछ नहीं, क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो दिखाना है। ठीक है, जितने भी कार्बन होंगे उन सभी की कार्बन के बीच में का बॉन्ड दिखाना है। और हर एक कार्बन पर जितना हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का सिर्फ नंबर लिखना है। H2 अगर है तो H2 लिखेंगे, 3 अगर है तो H3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैं ओरली बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि आपका ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म था, कौन सा, ये वाला जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था ऊपर इसमें, ये। ठीक है, तो अब ये छोटा मॉलिक्यूल था तो बनाना आसान था, जल्दी से बना लेंगे, ठीक है, 1-2 सेकंड में। लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसी लिए हमें क्या करना है, कंडेंस्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो कंडेंस्ड फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, क्या शो करना है, इट शोज ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही दिखाना है और कार्बन भी दिखाना पड़ेगा, बॉन्ड दिखाना है तो कार्बन भी दिखाना ही पड़ेगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक ही बॉन्ड है तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या करना है, अलोंग विथ हाइड्रोजन एटम्स विथ ईच कार्बन एटम, मतलब हर कार्बन एटम पर कितना हाइड्रोजन लगा है वो भी दिखाना है। तो देखो, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसको आपको ऐसे दिखाना है H3, मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे है ना वो वाला। वैसे ही इस कार्बन पर देखा जाए कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो कितने दिखाएंगे, 3। यहाँ पर भी 3। तो बन गया भाई, ये हो गया आपका क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई? बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। इस बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन का हम ऐसे कंडेंस फॉर्म बना के दिखाएंगे आपको आराम से। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया है करने का, ये समझना जरूरी है। बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलो, क्या आपको क्लियर है? नहीं समझा है, रिपीट करना होगा तो बोल दो। समझ में आ गया है? बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि कंडेंस फॉर्म में करना क्या है, कार्बन कार्बन के सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में का बॉन्ड दिखाना है और हर एक कार्बन पर जितना हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का नंबर वैसे ही दिखाना है जैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिखाते थे। कर लोगे आराम से? सिर्फ 2 ही लोगों ने बोला है, बाकी लोग भी बोलो, कर लोगे? चलो, तो इस पर हम कंडेंस फॉर्म जो है इस पर हम क्या कर लेते, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, है ना। मैं 4-5 एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको दे दूंगा और उसका आपको कंडेंस फॉर्म बना के दिखाना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस डेफिनेशन को अगर आपने लिख किया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जिनका छूट जाए तो पता है आपको, रिकॉर्डिंग देख के एक बार लिख लेना, नहीं तो मैं जैसे जैसे डेफिनेशन बोल देता हूँ वैसे वैसे साथ में भी अगर आप लिख देते हो तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी एक कंडेंस फॉर्म आपको बनाना है। मैं ओपन मतलब मैं एक्सटेंडेड फॉर्म आपको निकाल के दे रहा हूँ, उसका आपको कंडेंस फॉर्म बनाना आना चाहिए। तो ये ले लो, मैं बड़ा बड़ा ही निकालूंगा ऑब्वियसली। हमें अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो थोड़े भारी भारी क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, है ना जी। ये ले लो, ये फॉर्म मैंने यहाँ पर निकाला है, इसका अगर आप कंडेंस फॉर्म निकाल के दिखा देते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो भाई, ये थोड़ा बड़ा है, पहला है, मैं इसको करके बता दूं। करना क्या है कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में क्या करना है, कंडेंस फॉर्म में आपको क्या करना था, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ कंडेंस्ड फॉर्म। ओके जी, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कंडेंस फॉर्म में क्या किया जाता है, हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो सिर्फ रिप्रेजेंट किए जाते हैं और अलॉन्ग विद देयर हाइड्रोजन एटम।
तो कार्बन कितने हैं, दो, दो चार, दो छह, तो 6 कार्बन एटम आपको ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ लगा देने हैं, लगा दिए हैं। अब क्या करना है, हर एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन नंबर है वो काउंट करके यहाँ पर आपको लिखना है, बराबर। देखो पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक, दो एंड तीन, तो तीन हाइड्रोजन को अपन H3 ऐसे निकालेंगे, समझ में आ गया। चाहो तो आप CH3 ऐसा भी निकाल सकते हो, कैसा भी कर लो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर कॉर्नर कार्बन है तो उसका आप यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखोगे और यहाँ पर राइट साइड में लिखोगे, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का। चाहो तो आप कार्बन के इस साइड में लिखते हो तो भी सही होगा, इस साइड में लिखते हो तो भी सही होगा, लेकिन अगर इस साइड में होगा ना तो बॉन्ड मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है कि कार्बन के साथ है ना। तो बेहतर यही होगा कि हम हाइड्रोजन को क्या करें, लेफ्ट साइड में, बराबर, बिल्कुल सही है। दो तीन लोगों ने बना के बताया है, बहुत बढ़िया, रोहन ने बताया है और प्राची ने भी बताया, वेरी गुड, जम गया है, मजा आ गया, है ना। चलो, तो चाहो आप H3 को इधर रख दो या फिर इधर रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, सही होगा, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो है जी, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख दो CH2, है ना। बीच में अगर आता है तो कार्बन के राइट साइड में लिख दो, फिर से इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, ये आ जाएगा ऐसा H2, फिर से इस कार्बन पर भी कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये भी आ जाएगा ऐसे, इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन, है कि नहीं, मैं गिन नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैंने ही तो क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तीन, दो, पांच, एक बाकी है लास्ट कार्बन, अब इस पर हाइड्रोजन एक, दो, तीन, तीन है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, बोलो बोलो, ऐसे, बात समझ में आ गई है, हाँ बिल्कुल सही। चल, आ गया है, बना लोगे आराम से। अब ऐसे ही मैं, अपना टाइम तो खत्म हो चुका है, तो मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े एक्सटेंडेड फॉर्म आपको दे रहा हूँ, उन एक्सटेंडेड फॉर्म का आपको क्या बना के बताना है, कंडेंस फॉर्म बना के बताना है, ठीक है। अब ये जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को मुझे बताना है, फोटो निकालना है, पेपर पे निकालना है, फोटो भेजना है, सही होगा तो मैं बोल दूंगा सही होगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे गलती है, उसको करेक्ट कर लो, और क्या होगा, कोई आपको बहुत बड़ी सजा नहीं मिलने वाली है ना, ट्राई करो, आंसर दे लोगे आप आराम से, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ कंडेंस्ड फॉर्म, ये पहला, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग। अब एक और चीज, अगर आपको एक्सटेंडेड फॉर्म से कंडेंस फॉर्म बनाना आता है तो कंडेंस फॉर्म से एक्सटेंडेड फॉर्म भी बनाना आना चाहिए कि नहीं, तो वो वाला भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ड्रॉ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो दिया है उसका जो भी फॉर्म दिया होगा वो देखकर अगर आपको समझ में आता है कि कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, तो आपको आंसर देना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये पहला क्वेश्चन, ये ले लो। होमवर्क के लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो थोड़े ज्यादा बड़े दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस हम भारी भारी क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। फिर ये ले लो, जल्दी जल्दी लिख लेना है, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिख लो, और यहीं पर हम आज के लिए रुक जाएंगे, इसका लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक लग जाएगा, ठीक है जी। और ये थर्ड ये ले लो, हाँ ठीक है ना, दो स्ट्रेट चेन वाले हो गए ना, एक मैं आपको ये दे दूं, ठीक है, ये दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये करके देख लो, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है आपको ये, है ना, तो उसका भी क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड फॉर्म दिया है, सॉरी, ड्रॉ एक्सटेंडेड फॉर्म, हाँ, ड्रॉ एक्सटेंडेड फॉर्म करना है आपको, कंडेंस फॉर्म दिया जाएगा, उस कंडेंस फॉर्म का एक्सटेंडेड फॉर्म बनाना है आपको। तो उसके लिए भी तीन क्वेश्चन दे देता हूँ, एक पहला ये ले लो आप, हम्म, 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 हम्म।
ये दूसरा ले लो आप। हाइड्रोजन को एक बार चेक कर लेना, ठीक है जी। चलो ये एक दे दिया, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। आपको एक्सटेंडेड फॉर्म दिए हैं, उनके कंडेंस्ड फॉर्म निकालना है। यहाँ पर आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिए हैं, उनके एक्सटेंडेड फॉर्म निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, आंसर आ जाए तो आप मुझे बता देना। यहाँ आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे रुकने जा रहे हैं, क्योंकि समय आपका खत्म हो चुका है। बाकी का आगे का जो पार्ट होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो, कर लो अच्छे से। बाकी का पार्ट कल हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।